साथियों नमस्कार। कल तृतीय चरण लोकसभा चुनाव 2024 का है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं, हमारे चैनल की तरफ से मंगल कामनाएं। वोट तो भाई 100% डालना ही डालना है, चाहे जितनी धूप पड़े, चाहे जितनी गर्मी हो, लेकिन वोट ज़रूर डालिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोग एक विचारधारा से नाराज़ हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमारे नारियों का अपमान किया। वास्तव में एक गलत बात है, इसकी निंदा होनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, और बहुत जिस व्यक्ति ने निंदा की है उसको दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन कब, एक प्रसंग हम अपने गांव का बताते हैं। हम बचपन में थे तो हमारे गांव में फौजदारी हुई, बहुत तगड़ी। पूरा गांव छत्री ठाकुर राजपूतों का है, और पहली बार हमने देखा कि कैसे ठाकुर छत्री लड़ते हैं, क्योंकि उसमें दो लोगों की बाहें कट गई थी। हाथ मैंने तड़फते हुए देखा था, मतलब एकदम अलग हो गया था, और एक का पैर कट गया था। इस तरह से बहुत तगड़ी फौजदारी हुई थी। पहली बार हमने देखा था छत्रियों को लड़ते हुए, जैसे युद्ध भूमि में लड़ते हैं। तो उसी बीच में मतलब पार्टी बंदी तो थी गांव में, तो वहाँ गांव में एक पक्ष में शादी हो गई, शादी पड़ गई लड़की की, बिटिया की शादी थी, मतलब डॉटर की। तो भाई अब ये हुआ कि गांव में तो पार्टी बंदी है, एक दूसरी शादी कैसे होगी, और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। आदमी अस्पताल में एडमिट हैं और मरने पे आमादा हैं बेचारे। तो भाई फिर से फौजदारी होगी। लेकिन दोनों पक्ष बैठे और उन्होंने आपस में बात की कि नहीं, बिटिया तो सबकी है, और शादी पूरे गांव में बहुत हर्षोल्लास से होगी, और कोई बाराती जान भी नहीं पाएगा कि हम लोग लड़े हैं, गांव की बदनामी होगी। और भाई बहुत आनंद के साथ शादी हुई। उस टाइम 6-7 प्रकार की मिठाइयाँ जिसके परिवार में, जिस लड़की की शादी में बनती थीं, तो ये माना जाता था कि भाई उसने बहुत आवभगत की। तो हम लोग बचपन छोटे छोटे थे तो गए शादी में, खूब 6-7 प्रकार की मिठाई खाई, शुभकामनाएं दी। तो भाई मतभेद हो जाते हैं। अब कल के बाद फिर 4 जून के बाद फिर कर लेना। अरे अखाड़े तो चलते ही रहते हैं, अखाड़े कभी बंद हुए हैं? अरे जाइए, माता जी के दर्शन करिए, मैहर माता जी के पीछे देखिए आला उदल जी का अखाड़ा बना हुआ है, रोज़ लड़ो जाके। हाँ, लेकिन अब 4 जून तक मत लड़ो भाई, फिर लड़ लेना, मतभेद निकाल लेना, सभी लोग समझदार हो। और ये भाई जिस समाज, मतलब छत्री लोग तो राजनीतिज्ञ रहे हैं, और क्षमा करने की भी प्रवृत्ति होती है छत्रियों में, ये पूर्वजों में रही है, तो उसका अनुपालन करो। हाँ, और 100% मतदान करो, हंसी खुशी। फिर 4 तारीख के बाद ताल ठोकिएगा। हाँ, अरे महाभारत ऐसा युद्ध लड़ा है आप लोगों ने, और क्या, ये क्या छोटे मोटे एक सांसद ने कुछ कह दिया तो हाँ चलिए निपट लिया जाएगा बाद में। हाँ भाई, और क्या, छत्री वाली भाषा बोलना पड़ती है ना कभी कभी समझाने के लिए, क्योंकि श्री रामचरितमानस में गरुड़ जी को घमंड हो गया था। तो गरुड़ जी भगवान शिव जी के पास गए कि हमें ज्ञान दो। तो भाई देखिए, बहुत अच्छा प्रसंग है। हाँ, सुन लिया करिए, रामचरितमानस को जरूर सुन लिया करिए। एक दिन में हमारे चैनल से जुड़ जाइए तो हम आपको एक बहुत महान चीज़ सुना देंगे जो कोई कथाकार आचार्य जी नहीं सुना पाएगा, वो अपनी भाषा में ही सुनाएंगे आपको। हाँ, हम ढोल मजीरा करके समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे ना, सटीक बात बताएंगे। तो गरुड़ जी को हो गया अहंकार, तो गरुड़ जी गए भगवान शिव जी के पास। भगवान शिव तो भोले हैं, ज्ञानी हैं, और रामचरितमानस तो उन्हीं ने सुनाई है। तो भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि नहीं, तुम जाओ काकभूषुंड जी के पास नील पर्वत पे, और वो जो सुनाएंगे उसे समझना। अब माता पार्वती जी ये बात नहीं समझ पाई। माता पार्वती जी ने कहा, अरे आप गरुड़ जी को बहला रहे हो, बताओ, वहाँ खुद तो सुना नहीं रहे हो और वहाँ भेज रहे हो काकभूषुंड जी के पास, हैं? आप क्यों नहीं सुनाते हो? जब आप सबको सुनाते हो, हमको सुनाई, सबको सुनाई, तो सुनाइए। राम ही जी का नाम है, राम जी तो आपके गुरु हैं और इष्ट हैं आपके। हाँ, अपने इष्ट की चर्चा नहीं करोगे आप गरुड़ जी से? भगवान शिव जी ने कहा, अरे माता जी, ये पक्षी हैं, ये पक्षी की ही बात समझेंगे, खग जाने खग ही की भाषा, हम इन्हें समझाएंगे, इनके ऊपर से निकल जाएगी।
तो अब भाई छत्री लोगों को छत्री भाषा में ही समझाना पड़ेगा। अरे निपट लिया जाएगा बाद में 4 जून के बाद। हाँ, ऐसी क्या बात हो गई? अभी मतदान करो, किसी को भी करो, वो हम नहीं कहेंगे भाई, लोकतंत्र की मर्यादा हम रखेंगे। हाँ, अपने चैनल से। और क्या? हाँ हाँ, लेकिन मतदान करिए और हंसी खुशी करिए। वो जरा वो 4 तारीख तक बंद कर दीजिए भाई। हाँ, और देखिए, चाणक्य के एक गुरु थे, चाणक्य का एक शिष्य था। तो 2 शिष्यों में एक बार झगड़ा हो गया, मरने मारने पे आमादा हो गए। तो एक दिन एक शिष्य मिल गया और जो दूसरे शिष्य था उसके पास चाकू था। तो उसने कहा आज हम मार देंगे तुमको। और जैसे ही चाकू मारने जा रहा था तभी उसने चाकू रोक लिया। दूसरे वाले ने तो आंख बंद कर ली थी, दूसरे शिष्य ने जो ज़मीन पर गिर गया था। और फिर उसने थोड़ी देर बाद चाकू एकदम मारने जा रहा था छाती पे ही, फिर नहीं मारा। ये बात पहुंच गई चाणक्य के पास। चाणक्य ने दोनों बच्चों को बुलाया, दोनों अपने शिष्यों को, और पूछा कि तुमने ये बताओ कि तुमने इसको चाकू क्यों नहीं मारा। चलो बात तो पहुंच गई थी मरने मारने तक, कोई बात हो गई थी भाई, लेकिन तुमने चाकू क्यों नहीं मारा, हम इस रहस्य को जानना चाहते हैं। तो उसने क्या कहा, चाणक्य जी से क्या कहा, भाई चाणक्य जी का शिष्य चाणक्य की तरह ही होगा ना, आप सब चाणक्य जी के शिष्य हो। हाँ, धोखे मत रहा करो आप लोग। लेकिन आप सो गए थे बहुत लंबे समय से। और जो वो राजकोट का सांसद है रूपाला, हाँ, उसने आप लोगों को जगा दिया, उसको आपको धन्यवाद देना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा निंदक नेरे राखिए, घर में कुटी छवाए। वास्तव में पहली बार हम तो जान पाए कि छत्री इतनी बड़ी बड़ी रियासतें हैं और आप लोगों का एक मजबूत संगठन है इस देश में, और आप भविष्य की राजनीति के नीति निर्धारक आगे बन सकते हैं। ये आप में योग्यता है और काबिलियत है। और चलिए, और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वो आपने सीख ली है। अब राजतंत्र वाली वो हुकूमत आपने बंद कर दी, ये बहुत अच्छी बात। और सेवा भाव से आप दिल जीत रहे हो जनता का, जनता आपके साथ है, आप धोखे मत रहो। हाँ, लेकिन अब 4 जून तक भाई, तो उसने उत्तर क्या दिया ये तो सुन लो, नहीं तो बात रह जाएगी, क्योंकि हमारे मेमोरी फुल रहती है हमारे फ़ोन की हमेशा। अब भाई छोटा मोटा फ़ोन है हमारे पास, कोई बड़ा फ़ोन है नहीं। तो उसने शिष्य ने कहा कि साहब जब हम इसे चाकू मार रहे थे, इसकी हत्या हम करने वाले थे, तब हमको क्रोध आ गया था। हम इसको मारेंगे ज़रूर, लेकिन जिस दिन हमें क्रोध नहीं होगा उस दिन हम मारेंगे। तो आप जो अभी विरोध कर रहे हो, मान्यवर सभी साहिबानों, बहुत बड़े बड़े लोग हों, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं लूँगा, वो अभी क्रोध में कर रहे हो, नीति से नहीं कर रहे हो। 4 तारीख के बाद ठंडे मन से नीति बनाना, और अगर ये गलत हैं वास्तव में तो इनका विरोध डट के करना, बहुत डट के। हाँ, इन्हें मालूम पड़ जाए कि हाँ ये किसी विरोधी से मिले हैं, और क्या। हाँ, ये आगे ये भाई, या तो किसी को मारो नहीं, किसी को चांटा आटा मत मारो, चांटा घूंसा कभी मत मारो। और अगर मार दो किसी को, हम तो पुलिस में रहे हैं ना, हम जानते हैं, तो मारो तो कम से कम इतनी तेज़ मारो कि वो आदमी याद रखे कि हाँ किसी ने हमें झापड़ मारा था या घूंसा मारा था। भाई पुलिस वाले का काम ये होता है ना कि समाज में अराजक तत्वों को कंट्रोल करे, जनता को राहत दे, सुख दे, शांति दे। ये पुलिस वाले का धर्म है, कर्तव्य है। अब वो ना करे बात अलग है, लेकिन करना चाहिए पुलिस वालों को। लेकिन आज मानव अधिकार सबसे बड़ा भूत बन गया है, चिपक जाता है पुलिस वालों के लिए, तो बहुत बड़ा सिरदर्द है। हाँ, नौकरी करना मुश्किल कर दी है। तो खैर चलिए, अब ज़्यादा वैसा नहीं करेंगे, लेकिन क्रोध में काम मत करो, क्रोध में विरोध भी मत करो। अच्छा, जब समय आए 4 तारीख के बाद शांति मन से, अगर आपको लगे कि हाँ वास्तव में इन्होंने गलती की है, उसने तो गलती मान ही ली, सांसद ने जो रूपाला है, 3 बार जो है बेचारे ने माफ़ी मांगी है, हाथ जोड़ जोड़ के मांगी है। हाँ, अब भाई समझा करो। हाँ, 4 तारीख के बाद फिर लड़ना है, और वो भी शांतपूर्वक, नीति से। चलिए, हमारे वीडियो को, हमारे ब्लॉग को सब जगह पहुंचाइए, जिससे कल पूरा अच्छी तरह से मतदान हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लोकतंत्र को विजय बनाइए, लोकतंत्र जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद।